पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। पूर्व बीजेपी एमएलए का वसुंधरा पर हमला, ज्ञानदेव आहूजा का बड़ा खुलासा। वसुंधरा बेईमान है, ज्ञानदेव आहूजा। ज्ञानदेव के हमले, बीजेपी में मचा हड़कंप। मैं भूत प्रेत पिशाच नहीं हूँ, मैं हारा नहीं था, मैं मेरा टिकट काट गया था बेईमान वसुंधरा जी ने। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। इस समय राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं और पूरे राज्य में बीजेपी सरकार रथ यात्रा निकालकर जश्न मना रही है। इस बीच राजस्थान में बीजेपी के अंदर एक अलग ही तरह की राजनीति हो रही है। पहले बीजेपी एमएलए नौक्षम चौधरी ने अपनी ही सरकार की धज्जियां उड़ाई थी। उसके बाद जेएनयू में कॉन्डम के बयान को लेकर पूरे देश में पॉपुलर हुए ज्ञानेंद्र आहूजा प्रकट हुए और उन्होंने तो सोचे राजस्थान बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पर भी हमला कर दिया। और जिसके बाद तो राजस्थान की सियासत के भीतर सुलगती आग का एक और शोला निकल पड़ा। जगह थी अजमेर दरगाह और मौका था दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे वाली याचिका की सुनवाई। लेकिन जैसे ही ज्ञानदेव आहूजा कोर्ट परिसर पहुंचे, मामला सिर्फ कानून तक सीमित नहीं रहा, ये आस्था, राजनीति और व्यक्तिगत प्रतिशोध का विस्फोट बन गया। मीडिया ने सवाल पूछा कि आप चुनाव हार गए, पार्टी से निकल गए, अब आगे क्या? मैं हारा नहीं हूं, जो लोग हार जाते हैं वही भूत प्रेत पिशाच बन जाते हैं। मैं आज भी वही शेर हूं। ये कोई साधारण जवाब नहीं था, ये एक ऐसे नेता की चीख थी जो खुद को आज भी सत्ता के केंद्र में देखता है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि भले ही पार्टी उसे बाहर का रास्ता दिखा चुकी हो, वसुंधरा राजे पर सीधा हमला, लेकिन असली धमाका तब हुआ जब आहूजा ने अपनी हार का जिम्मेदार ठहराया पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को। मैं अभूतपूर्व विधायक हूँ, मैंने कहा हाँ जी, मैं भूत प्रेत पिशाच नहीं हूँ, मैं हारा नहीं था, मेरा टिकट काट गया था बेईमान वसुंधरा जी ने मेरा टिकट काट दिया। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं आहूजा जी। बीजेपी की आंतरिक राजनीति से परिचित लोग ये बात जानते हैं कि राजस्थान में खासकर वसुंधरा राजे का नाम लेना आज भी आसान बिल्कुल नहीं है। लेकिन आहूजा ने ना नाम से परहेज किया, ना भाषा से, और ये हमला सिर्फ व्यक्तिगत नहीं था, ये उस भीतरी सत्ता संघर्ष की याद दिला गया जो सालों से बीजेपी राजस्थान में दबा हुआ है। बड़बोलापन या बेबाकी। ज्ञानदेव आहूजा का राजनीतिक करियर हमेशा से विवादों के इर्द गिर्द हमेशा रहा है। उनके समर्थक ये तक कहते हैं कि वो सच बोलते हैं और इसलिए निशाने पर रहते हैं। आलोचक ये कहते हैं कि उनका बड़बोलापन ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बना, और हकीकत शायद इन दोनों के बीच कहीं है। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि पार्टी से बाहर होने के बावजूद आहूजा खुद को बीजेपी से अलग नहीं मानते। उनका दावा है कि मैं पार्टी से बाहर हो सकता हूं, लेकिन विचारधारा से नहीं। मतलब बिल्कुल साफ है कि बीजेपी ने उन्हें छोड़ा है, उन्होंने बीजेपी को नहीं छोड़ा है। यह बयान बीजेपी के लिए असहज है, क्योंकि जो नेता बाहर होकर भी खुद को सोचे अंदर बताता है, वो संगठन की सीमाओं पर सवाल खड़ा करता है। लेकिन इतना बिल्कुल तय है कि राजस्थान की सियासत में जब भी आग लगेगी, ज्ञानदेव आहूजा का नाम किसी न किसी कोने से जरूर गूंजेगा, और शायद यही उनकी राजनीति का सबसे बड़ा सच है। तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर बीजेपी के पूर्व विधायक ने बड़ा हमला बोला है। अजमेर पहुंचे ज्ञानदेव आहूजा ने वसुंधरा राजे को बेईमान बताकर अपने दिल की बात मीडिया से साझा की है।